आज ये हमारी बीपीएससी 6 to 8 की ये दूसरी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है। रस्मुल ख़त को हिंदी में कहते हैं लिपि, ठीक है ना। तो उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? उर्दू का रस्मुल ख़त है नस्तालीक। क्या है? नस्तालीक। और यहाँ देखिए नसख लिखा। नसख किसका रस्मुल ख़त है? नसख अरबी का रस्मुल ख़त है, ठीक है। नसख जो है अरबी का रस्मुल ख़त है। तालीक किसका रस्मुल ख़त है? ये फ़ारसी का रस्मुल ख़त है, ठीक है। और उर्दू किसका रस्मुल ख़त है? उर्दू है नस्तालीक, ठीक है ना। तो नसख और फिर तालीक, तो दोनों अगर मिल जाएगा तो नस्तालीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नसख और तालीक जब दोनों मिल जाएगा तो नस्तालीक हो जाएगा। और नस्तालीक इसलिए है कि उर्दू में अरबी के हर्फ भी शामिल हैं, फ़ारसी के हर्फ भी शामिल हैं, तो दोनों समझ लीजिए शामिल हो गए। तो उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? उर्दू की लिपि क्या है? नस्तालीक, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। उर्दू कौन से रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? अब देखिए अरबी रस्मुल ख़त में, कि फ़ारसी में, कि पंजाबी में, कि देवनागरी में। तो देखिए जैसे उर्दू जिस तरीके से लिखी जाती है उसी तरीके का जो फ़ॉन्ट जो होता है वही उर्दू का भी होता है। उर्दू और फ़ारसी दोनों का फ़ॉन्ट सेम होता है। जो जिस तरीके से लिखा जाता है उसका फ़ॉन्ट जो होता है वो सेम होता है। तो जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे फ़ारसी भी लिखी जाती है, ठीक है ना। जैसे उर्दू लिखी जाती है वैसे फ़ारसी लिखी जाती है। तो इसी वजह से उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी है। नस्तालिक तो है ही, वो तो लिपि है, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखा जाता है तो नस्तालिक हो जाएगा। लेकिन उसी तरीके से लिखावट जो है फ़ारसी की भी होती है सेम, उसका जो है फ़ॉन्ट जो होता है तो फ़ॉन्ट के एतबार से देखा जाएगा ये हो जाएगा फ़ारसी, ठीक है ना। ये देवनागरी जो होता है ये हिंदी की लिपि होती है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन सी किताब का ताल्लुक सर्फ न हो यानी कवायद से है? तो पंजाब में उर्दू, ये तो लेसानी किताब है महमूद खान शिरानी की। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खान की है ये, ठीक है ना। ये महमूद खान शिरानी की हो गई पंजाब में उर्दू। ये हो गई मसूद हुसैन खान की। मुकदमा शेर व शायरी ये तनकीदी किताब है, उर्दू तनकीद की पहली किताब कहा जाता है। ये मौलाना हाली की है। दरिया लताफ़त इंशाअल्लाह खां इंशा की है, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दरिया लताफ़त। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर कि ज़बान सीखने की सही तरतीब क्या है। तो जो ज़बान सीखता है बच्चा उसके ज़बान सीखने की सही तरतीब क्या है? तो पहले होता है सुनना, ठीक है। पहले होता है सुनना, फिर क्या होता है? बोलना, फिर क्या होता है? पढ़ना, फिर क्या होता है? लिखना। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है आसानी से, ठीक है ना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन नंबर इसका 3 वाला सही हो जाएगा। फिर है आगे कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ फ़जाइया है। फ़जाइया माने होता है कि ऐसा लफ्ज़ जो हैरत या खुशी के मौके पर बोला जाए, जैसे कह दिया गया वाह, है ना, या शाबाश, बहुत खूब, माशाल्लाह, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ये फ़जाइया हैं। और फ़जाइया का जो निशान होता है, सिंबल होता है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इस तरीके का उसका सिंबल होता है। तो इस सिंबल को, इस निशान को क्या कहते हैं? फ़जाइया का निशान। और फ़जाइया में वही जो होती है हैरत अंगेज़ बातें होंगी, या खुशी, या रंज व गम के, या आह कह दिया गया, जैसे आह वो मर गया, है ना, आह के बाद ये जुमला लग गया, ये सिंबल लग गया, ये अलामत लग गई, ठीक। तो उसको कहा जाएगा फ़जाइया। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। तो इसका जवाब हो जाएगा वाह। फिर अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सा जुमला इस्तिफ़हामिया है। इस्तिफ़हामिया माने होता है क्वेश्चन मार्क, यानी सवाल करने के लिए, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सवाल करना। तो बस इसको इस्तिफ़हामिया इस हिसाब से आपको याद रखना है। अब इसमें अगर देखेंगे माशाल्लाह, बहुत खूब, ये तो फ़जाइया हो गया, है ना। साहिब दिन में नहीं रोता है, नेगेटिव सेंस में हो गया। सुल्तान का घर कहाँ है? देखिए यहाँ पे कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, पूछा गया है कहाँ है, ठीक ना, सवाल पूछने के लिए होता है, वो होता है इस्तिफ़हामिया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। फिर अगला है, इनमें से कौन सा जुमला फ़जाइया है? फ़जाइया जुमला, तो शाबाश तुम पास हो गए, अभी उन्होंने बताया ना शाबाश, यहाँ देखिए निशान भी लगा हुआ है फ़जाइया का। फिर आगे है अगला सवाल, सिफ़त निस्बती की मिसाल कौन सी है? निस्बत, जैसे कोई कलकत्ता में रहता है उसको कलकत्ती कहते हैं, ठीक है ना। कोई बरेली में रहता है तो बरेलवी कहते हैं, लखनऊ में रहता है तो लखनवी कहते हैं, कोई बाराबंकी में रहता है तो बाराबंकवी कहते हैं। तो वही जो वाव ये का जो इजाफा हो जाता है वो होता है निस्बती। तो सिफ़त निस्बती हो गया, समझ आ गया ना। फिर अगला है कि सिफ़त अददी का कौन सा जोड़ा
सही है। अददी माने, अदद माने होता है गिनती, अदद के माने क्या होता है, गिनती। तो जिसमें गिनती आए, जैसे देखिए शाहिद, ये वाला दर्जन, दर्जन में 12 चीज़ होती है, समझिए गिनती है। 7 क्या है, 7 में भी गिनती आ रहा है। तो इस तरीके से ये सिफत अददी की पहचान हो गई। अदद इसी से पकड़ना है, इसमें रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अदद जहाँ पूछे समझ लीजिए गिनती वाला जो ऑप्शन होगा जिसमें आएगा, ठीक है ना, नंबरिंग वाला, तो वही हो जाएगा इसका जवाब। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर, इनमें से कौन सा जुमला सिफत तादादी, तादाद बताता है। अदद या तादाद दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। सिफत अददी कहिए या तादादी कहिए, तादाद माने संख्या होती है, सिफत तादादी। तो चाहे तादादी कहिए चाहे अददी कहिए, दोनों बातें एक ही है। तो जिसमें गिनती आएगी जिस जुमले में, तो यहाँ देखिए महमूद के घर 5 लोग आए थे, ठीक है। और देखिए किसी में गिनती नहीं आई, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर अगला है कि इसमें जमा की मिसाल क्या है। जमा माने क्या होता है, जमा माने जो है बहुवचन जिसे कहते हैं, यानी भीड़, ठीक। भीड़ यानी एक से ज़्यादा चीज़ें। तो इसमें देखिए इज्तिमा जब होता है कहीं पे, तो उसमें भीड़ रहती है, ठीक है ना। इज्तिमा कह लीजिए या फ़ौज कह लीजिए, लश्कर कह लीजिए, ठीक है, बारात कह लीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब इसमें जमा की मिसाल है, यानी जिसमें भीड़ हो, ठीक है। तो ये हो गया इसमें जमा। अगला सवाल है कि इनमें से इसम मारफा क्या है। मारफा माने क्या होता है, इसम खास या मारफा। एक होता है इसम आम या नकरा। तो खास क्या होता है, खास में जिसमें जो किसी खास चीज़ के लिए बोला जाए। आम कोई आम चीज़ के लिए, आम चीज़ क्या होती है, जैसे आदमी कोई आदमी हो सकता है, परी कोई परी, किसी का नाम नहीं लिया गया, खाली परी। शहंशाह कोई शहंशाह हो सकता है, कुतुब मीनार कोई नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही कुतुब मीनार है। या कहें ताजमहल, या किसी का हम नाम ले लें कि हामिद, यानी हम उसी को कह रहे हैं। अरे भाई अगर 10 लड़के खड़े हुए हैं, तो अगर हम कहें कि हामिद इधर आओ, तो उस भीड़ से उस 10 लड़कों से सिर्फ हामिद ही आएगा, तो हामिद इसम मारफा हो गया, सभी लड़के नहीं चले आएंगे, ठीक है ना, सभी लड़के नहीं चले आएंगे। तो यही हो गया इसम मारफा। कई लड़के खड़े हुए हैं, तो अगर हम कहें हामिद इधर आओ, तो सिर्फ हामिद ही हमारे पास आएगा और लोग नहीं आएंगे, तो ये हो गया इसम मारफा। अगर कहें कि सभी, अगर हम कहें लड़के इधर आइए, तो सभी आ सकते हैं, तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नकरा हो जाएंगे। तो लड़के, ठीक, क्या है, नकरा है, लड़का कोई भी लड़का हो सकता है। अगर हम नाम ले लें तो वो मखसूस हो जाता है, वो खास हो जाता है, वो इसम मारफा हो जाता है। क्लियर। आगे देखिए, वो नाम जो बच्चे की पैदाइश के वक्त सरपरस्त की जानिब से रखा जाता है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, बच्चे का असल नाम। असल नाम का मतलब जो उसके जो स्कूल की मार्कशीट में जो नाम होता है, असल नाम जो होता है वही होता है। तो असल नाम जो होता है उसको कहेंगे अलम। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अलम, ठीक। अगला सवाल है कि बादशाह या सरकार की जानिब से दिया जाने वाला एजाज़। जब सरकार की तरफ से कोई इनाम मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे खिताब। क्या कहेंगे उसको, खिताब। सरकार की जानिब से कोई भी इनाम मिले, शमसुल उलमा मिले, गालिब अवार्ड, अल्लामा इकबाल अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड, कोई भी अवार्ड अगर मिल रहा है सरकार की जानिब से या सरकारी महकमे की तरफ से या किसी बादशाह की तरफ से, तो उसको खिताब कहा जाएगा। फिर अगले सवाल पर हम आते हैं कि वो नाम जो असल नाम की जगह मोहब्बत या हकारत से मशहूर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उर्फियत, ठीक है ना, उर्फियत। अब यहाँ लिखा हुआ है मोहब्बत से या हकारत से मशहूर हो जाए। जैसे किसी का नाम असल कुछ और रहता है, पुकारने वाला कुछ और हो जाता है घर में। जैसे घर में कोई जो है कोई बच्चा है, छोटा सा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, गोल मटोल है, तो अगर मान लीजिए उसका नाम शाहिद है, ठीक है ना, असल नाम क्या है, शाहिद। लेकिन घर में उसको जो है वो गोल मटोल है, तो उसको कहते हैं गोलू, गोलू कहने लगते हैं, है ना। तो गोलू क्या हो गया, गोलू ये उर्फियत हो गई। क्या हो गया, गोलू ये उर्फियत हो गई, और ये जो हो गया अलम, ठीक है ना। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम शाद है, क्या है, किसी बच्चे का नाम शाद है। अब जो है लोग प्यार से उस छोटे बच्चे को सद्दू सद्दू कहने लगते हैं, तो सद्दू क्या हो गई, सद्दू उर्फियत हो गई। यानी असल नाम की जगह जो एक और पुकारने वाला नाम होता है, जो चाहे मोहब्बत से पड़ जाए या हकारत से, तो ये सब मोहब्बत से पड़ने वाला नाम है। गोलू है तो प्यार से लोग गोलू कहने लगते हैं, शाद है तो सद्दू कहने लगते हैं। और हकारत का मतलब क्या है, जैसे कोई मान लीजिए सांवला सा है, काला सा है, तो उसको कल्लू कल्लू कहने लगते हैं कोई, है ना। या किसी का चेहरा बड़ा है तो उसको कल्लन कल्लन कहने लगते हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब असल नाम की जगह एक पुकारने वाला नाम जो मोहब्बतन या हकारतन पड़ जाए, उसी को उर्फियत कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, शमसुल उलमा, ज्ञानपीठ अवार्ड या भारत रत्न, इनमें ये कौन से ज़ुमरे में आता है, ये सब क्या है, ये क्या, ये खिताब है सरकार की जानिब से दिया जाने वाला। अगला सवाल है कि शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला शायर का मुख्तसर नाम, शायरी में इस्तेमाल करने वाला, है ना।
तो शायरी में इस्तेमाल करने वाला जो मुख्तसर नाम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे तखल्लुस। जैसे असरारुल हक मजाज है ना, तो मजाज का हो गया, मजाज इनका तखल्लुस हो गया, ये अलामत है, ठीक है, ये तखल्लुस की अलामत है, ये निशान। और मान लीजिए मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान नाम है, गालिब इनका तखल्लुस हो गया, तो ये गालिब क्या है, ये तखल्लुस हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से है। अब जैसे उनका मजरूह का असरारुल हसन खान, मजरूह तखल्लुस रखते थे वो, तो शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम उनका हो गया मजरूह। तो यही मजरूह जो है वो तखल्लुस है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे अगला सवाल है कि शेर खुदा ज़बीउल्लाह अबुल कलाम ये कौन से ज़ुमरे में आता है, ये किस में आएगा, ये आएगा लक़ब। लक़ब कैसे होता है, लक़ब किसी खास खूबी की वजह से पड़ जाता है। आपके अंदर कोई ख़ास खूबी है और उस खूबी को देख करके लोग जो है आपको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। ठीक, जैसे ये शेर खुदा किसे कहा जाता है, हज़रत अली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हज़रत अली को कहा जाता है। फिर कलीमुल्लाह, फिर अबुल कलाम, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब लक़ब हैं। शेर खुदा हज़रत अली को कहा जाता है, यानी वो जंग लड़ते थे और बहुत तेज़ तर्रार थे, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनको शेर खुदा कहा जाता है। तो ये जो है किसी खास खूबी की वजह से जब कोई नाम पड़ जाए लोगों के ज़रिए तो हो जाएगा ये लक़ब, ठीक है ना। फिर अगला सवाल है कि इल्म बयान की कितनी किस्में होती हैं। इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। ठीक, ये 4 होती हैं, चारों याद रखिएगा, इल्म बयान। फिर अगला सवाल है इनमें से कौन इल्म बयान की किस्मों में शामिल नहीं है। तो इल्म बयान उन्होंने बताया तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल, किनाया होना चाहिए था, जो कि ये वाला शामिल नहीं है। ठीक, आगे अगला सवाल कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये जो है ये मीर तकीमीर का बहुत ही मशहूर शेर है और इस शेर से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तशबीह की बहुत अच्छी मिसाल है ये शेर, और इसमें जो तशबीह के रुकन होते हैं वो इसमें चारों मौजूद हैं, ठीक है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो मुशब्बा, मुशब्बह, वजह मुशब्बा, हर्फ मुशब्बा, ये 4 किस्में आपको तशबीह की याद करनी है, ठीक है। ये NCERT की बुक में जो दिया है वो तशबीह की 4 किस्में दी हुई है, ठीक है। कितनी किस्में, 4 किस्में की दी हुई हैं और उसको आपको यही याद रखना है, मुशब्बा, मुशब्बा, वजह मुशब्बा, हर्फ मुशब्बा। तो ये वाला जो है ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, इसको आगे अगले वीडियो में बताएंगे क्या क्या है। फिर अगला सवाल है कि ऐसी सनअत जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए, मुबालगा आराई, ठीक है ना। मुबालगा आराई यानी किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके बयान किया जाए तो उसको कहेंगे मुबालगा। अगला सवाल है कि ऐसी सनअत जिसमें एक लफ्ज़ 2 बार आए और दोनों के मानी अलग अलग हों। मान लीजिए कोई शेर है, ठीक है ना, अब एक लफ्ज़ आया 2 बार आया, सेम देखने में एक जैसा था, लेकिन भाई दोनों के माने जो है अलग अलग थे, ठीक है ना, दोनों के माने अलग अलग थे। जैसे जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ठीक है ना। इसमें देखिए दी 2 बार आया है, दी 2 बार आया है। जान दी हुई उसी की थी, जान दी का मतलब जान देना, ठीक है, और दी हुई उसी की थी यानी अल्लाह ताला की जान दी हुई थी। तो इस तरीके से दी 2 बार आया है। और उसमें एक फिर है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, तो एक हक के माने ये है कि सच तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ठीक है। तो वहाँ 2 बार आया है। जैसे तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है, तो वहाँ मांग लफ्ज़ 2 बार आया है, ठीक। तो एक मांग का मतलब किसी से कुछ मांगना, और एक मांग के माने होता है जो बाल में मांग होती है ना, जो बाल में मांग निकाली जाती है ना, तो वो मांग हो गई। तो कहने का मतलब कि दोनों सेम आए और दोनों के मानी अलग अलग हो, तो उसको कहेंगे सनात तजनीस या सनात तजनीस ताम, दोनों चीज़ें एक ही है। फिर अगला सवाल, शेर में एक लफ्ज़ ऐसे आए जिसके 2 मानी हो, यानी एक शेर है इसमें एक लफ्ज़ ऐसे आए जिसके 2 मानी हो, एक करीब के मानी हो एक बैद के, लेकिन शायर की मुराद बैद वाले मानी से होती है यानी दूर वाले मानी से होती है, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे, उसको ईहाम कहेंगे, हिंदी में कहते हैं श्लेष अलंकार। क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार हिंदी में कहते हैं, उसको कहते हैं ईहाम। जैसे हमने बताया था ना कि मैकश को हवस अयाग की है, परवाने को लव चराग की है, तो वहाँ लव जो लफ्ज़ आया है, लव के 2 माने होता है,
लौ के माने होता है एक जो चिराग में जो लौ निकलती है वो हो गया, ठीक। और एक लौ माने किसी से लौ लगना या किसी से इश्क हो जाना, प्यार हो जाना, तो एक लौ ये होती है, ठीक। तो उस लौ के दो मानी हैं, तो उसी को कहा जाएगा यहाँ। क्लियर। आगे अगला सवाल कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है और तजाहुल आरिफाना के लिए ये शेर बहुत मशहूर है, ठीक है ना। यानी जानबूझ करके अनजान बनना, जानबूझकर अनजान बनना, ये क्या होता है, ये तजाहुल आरिफाना होता है। यानी गालिब को मालूम है कि उनको नींद क्यों नहीं आ रही है, लेकिन कह रहे हैं कि दरअसल उनको नींद इश्क की वजह से नहीं आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। समझ आ रहा है ना। चलिए आगे अगला सवाल है कि ऐसी सनात जिसमें एक लफ्ज़ दो बार आए और दोनों के मानी अलग अलग हों। तो ये तो हो गया, एक लफ्ज़ दो बार आए तो तजनीस हो गया, अभी हमने बताया था इसके बारे में। फिर अगला सवाल है ऐसी सनात जिसमें किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़यात की तरफ इशारा किया गया हो। तारीख़ी या मजहबी नाम किसी शेर में आए तो हो जाएगा सनात तलमी। अल्लामा इकबाल की शायरी में सबसे ज़्यादा सनात तलमी का इस्तेमाल किया है। जैसे उनका एक शेर है ना कि आग है, औलाद है, इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। तो उसमें आग है, इब्राहीम है, औलाद है, नमरूद है। तो यहाँ देखिए इब्राहीम, नमरूद, ये सब क्या है, तारीख़ी नाम है, ठीक है। जैसे कोहे तूर क्या है, एक पहाड़ का नाम है, कोहे तूर का वाक़या हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कारून, कारून ने ख़जाना लुटाने के लिए बहुत मशहूर था, ठीक है। तो कारून का कहीं नाम आ जाए, हज़रत खिज़्र का कहीं नाम आ जाए, ठीक। तो इस तरीके से जब कहीं तारीख़ी नाम किसी शेर में आ जाए तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा वो सनात तलमी। अगला सवाल है कि इनमें से सिफत ज़मीर की मिसाल कौन सी है। ज़मीर माने क्या होता है, ज़मीर का मतलब जैसे पहले देखिए इसम है, पहले इसम वाला एक जुमला लिख दें कि वो लड़की जो है अहमद घर जाता है, ठीक है ना। तो अहमद क्या है, इसम हो गया, ठीक। तो ज़मीर की पहचान ये होती है, ज़मीर की तारीफ़ ये होती है कि किसी इसम की जगह बोला जाने वाला हर्फ ज़मीर कहलाता है। तो अगर हम इसमें ये है, अगर हम इसम को हटा दें, यहाँ लिखते हैं वो, ठीक है, वो घर जाता है, तो ये वो ज़मीर हो जाएगा। यानी हम उसको एक लाइन में उसकी तारीफ़ ऐसे कह सकते हैं ज़मीर की कि वो इसमें जो ज़मीर की जगह बोला जाए, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। वो हो गया, या मैं हो गया, या तुम हो गए, या आप हो गए, यानी नाम ना लिया जाए सिर्फ इशारे से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़मीर। यानी इसम की जगह बोला जाने वाला हर्फ ज़मीर कहलाता है। क्लियर। हर्फ नहीं शब्द, लफ्ज़, इसम की जगह बोला जाने वाला लफ्ज़ ज़मीर कहलाता है। फिर अगला सवाल, चलिए अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उसके बाद अगली वीडियो में रहेगा। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।